दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना अमित कुमार। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। तो हर दिन की भांति दोस्तों आज भी मैं कुछ बात करने के लिए ही आया हूं। आज समाज की कुछ दशा ऐसी हो गई है कि जिसका आप भला करें वही आपको भाला घोंपता है। इस विषय पे मैं एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा ताकि आप प्रसंग सुन के चीजों को और अच्छे से समझ पाए। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा हुआ करते थे। तो राजा के एक पुत्र थे, राजकुमार। बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का था। नौकर भी उनसे प्रसन्न नहीं रहते थे। नौकरों को भी परेशान करता रहता था वह राजकुमार। सारी प्रजा उनसे परेशान थी। एक बार की बात है, वह नदी में स्नान करने के लिए गया। नदी में नहाते हुए उसका पैर फिसला और वह बह गया। नौकरों ने मुंह फेर लिया। उसकी इस दशा को देख के नौकरों ने मुंह फेर लिया। क्यों? उसके स्वभाव के कारण। स्वभाव उसका अच्छा नहीं था। संजोगवश एक लकड़ी का मोटा लट्ठा बहता हुआ उस नदी में आ रहा था। उस पर एक सांप और एक चूहा भी बैठा था। वो भी पानी में बह गया होगा, जिस कारण से वो भी अपना प्राण बचा रहा था। राजकुमार भी उस लट्ठे पे चढ़ गया, उस लकड़ी पे चढ़ गया। नदी तट पर एक साधु की कुटिया थी। उन्होंने लट्ठे के साथ बहते प्राणियों को देखा तो जान जोखिम में डालकर लट्ठे को किनारे पे खींच लाया। रात्रि बड़ी डरावनी थी, काली थी और ठंडक कड़ाके की थी। सो उन्होंने लट्ठे को एक और से जलाकर गर्मी उत्पन्न की। तीनों प्राणियों को तपाया और जो कुटिया में था तीनों को खाने के लिए दिया। साधु के पास जो है वही तो देगा। भोर होने पे वर्षा थम गई तो सर्प ने साधु को कहा, मेरा नाम मधुप है, इसी जंगल में रहता हूं, आवश्यक हो तो पुकारना, मैं आपकी मदद करूंगा। और मेरे बिल में धन भी है, सो मैं दूंगा आपको। ऐसा कह के सर्प वहां से चला गया। चूहे ने भी साधु महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और कहा, जब आपको ईंधन की आवश्यकता हो तो आवाज दें, मैं समीप ही रहता हूं। मेरा नाम कुसुम है। पौधे और टहनियां काटकर आपके लिए ईंधन जुटाऊंगा मैं। अब राजकुमार की बारी थी। राजकुमार ने कड़क कर कहा, तुमने मेरा उचित सम्मान नहीं किया, सो बदला लूंगा। घर पहुंचते ही उसने नौकर भेजे और साधु की झोपड़ी तोड़ फोड़ कर फिकवा दी। उन्हें अन्यत्र दूसरी बनवानी पड़ी। क्या करेंगे, उन्हें तो रहना था, बनवानी तो पड़नी। वे सोचते रहे, कृतज्ञ की तुलना में तो सांप और चूहे अच्छे। मनुष्य के दुष्कृत्यों के समक्ष जीव जंतुओं की बर्बरता भी कभी कभी छोटी पड़ जाती है। ऐसे दुष्ट आचरण वाले व्यक्ति वस्तुतः मानवीय काया में पिशाच के समान है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं इस प्रसंग को आपके समक्ष क्यों रखा हूं।
कि जहां आपकी भलाई हो रही है वहीं आपको भलाई नहीं दिख रहा, आप उसे तोड़ने, मरोड़ने, मारने, पीटने में व्यस्त हो, नुकसान करने में व्यस्त हो। तो आप सबों से मेरा एक विनम्र निवेदन कि आपसी प्रेम बनाए रखें और किसी तरह का उपद्रव ना करें, ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। धन्यवाद।